आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए इन्हीं एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए हम आपको वाङ्मय 51 से महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग 2 भाग 2 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में आदर्शों के हिमालय महाराणा प्रताप। आइए कुछ प्रेरणाप्रद प्रसंग महाराणा प्रताप के पढ़कर सुनाते हैं। विपत्तियां भी जिन्हें आदर्शों से डिगा ना सकी। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम में जूझते हुए राणा प्रताप वन पर्वतों में अपने छोटे परिवार सहित मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन ऐसा अवसर आया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अनाज को पीस कर उनकी धर्मपत्नी ने जो रोटी बनाई थी उसे भी वन बिलाव उठा के ले गए। छोटी बच्ची भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। राणा प्रताप का साहस टूटने लगा। वे इस प्रकार बच्चों को तड़प कर भूख से मरते देखकर विचलित होने लगे। एक बार मन में आया, शत्रु से संधि कर ली जाए और आराम की जिंदगी बिताई जाए। उनकी मुख मुद्रा गंभीर विचारधारा में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। रानी को अपने पतिदेव की चिंता समझने में देर न लगी। वे स्नेहपूर्वक बोली, नाथ, किस चिंता में पड़ गए? बच्ची भूखों से मर थोड़े ही जाएगी। मर भी जाए तो राष्ट्र पर जहां बड़ों का बलिदान हो रहा है, एक बालिका और सही। मित्रों, हम अपने परिवार को अनीति के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक आदर्श इकाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें देखकर ही समाज में कष्टों से जूझकर आगे बढ़ने का उत्साह उभरेगा। इस साधना में बच्चे भी तो सहयोगी बनेंगे। महाराणा प्रताप को अपना संकल्प याद आ गया। राष्ट्र निर्माण की अपनी इकाई को आदर्श निष्ठा बनाए रखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। आदर्शों के लिए लड़ने वाले योद्धा। इसी क्रम में आगे सुनते हैं। शक्ति सिंह ने सामने खड़ी मेवाड़ के रणबांकुरों राजपूतों की छोटी सी सेना को एक नजर से देखा। पुनः सलीम और मानसिंह की इस संयुक्त वाहिनी को देखा। वह मन ही मन हंसा। ये मुट्ठी भर सैनिक स्वयं ही मृत्यु के ग्रास बनने को आ रहे। विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित इस विशाल सेना के सामने ये कहां तक टिक सकेंगे? अब राणा प्रताप का वह गर्व मिट्टी में मिलकर ही रहेगा तथा मेरे हृदय कुंड में जल रही प्रतिशोध की अग्नि का शमन होगा। रणभेरी बजी। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे पर झपट पड़े। तलवारें जौहर दिखाने लगीं। राजपूत जिन्होंने मरना सीखा था, जीना नहीं, मुगल सेना के सैनिकों को ऐसे काटने लगे जैसे थोड़े से किसान विशाल खेत को काटने के लिए जुट पड़े हों और देखते ही देखते मैदान खाली हो जाएगा। हो गया। मैदान देखते ही देखते खाली हो जाएगा। राणा प्रताप की तलवार जिधर भी चलती उधर मुंड के मुंड छितरा जाते, मैदान साफ हो जाता। मुगल सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। एक और सच्चे देशभक्त थे
जो अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करने को प्रस्तुत थे, दूसरी ओर वेतनभोगी कर्मचारी मात्र। राणा प्रताप का घोड़ा गजासीन सलीम के निकट जा पहुंचा। चेतक ने कूदकर अपने आगे दोनों पांव हाथी के कानों पर रख दिए। राणा प्रताप ने उसे लक्ष्य कर भाला मारा। सलीम अपनी प्राण रक्षा के लिए हौदे में छिप गया। उसी समय किसी मुगल सैनिक ने चेतक का पिछला पांव काट दिया। इसी समय सादड़ी के सरदार मन्ना झाला ने देखा कि राणा प्रताप के प्राण संकट में हैं। वे न रहे तो हिंदुओं का सूर्य अस्त हो जाएगा। मैं तो बूढ़ा हो चला, मर भी गया तो कोई हानि ना होगी। शीघ्र ही यह निर्णय ले वह राणा है प्रताप के पास आया। शीघ्र ही यह निर्णय ले वह राणा प्रताप के पास आया और उनके राजचिन्ह धारण कर लड़ने लगा। मुगल सेना उसको राणा समझकर उस पर टूट पड़ी। घायल चेतक अपने स्वामी को न चाहते हुए भी उन्हें सघन वन की ओर लेकर भाग चला। सरदार मन्ना झाला ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा की जान बचा ली। शक्ति सिंह ने राणा को मैदान छोड़कर जाते देख लिया। दो मुगल सैनिकों को भी यह ज्ञात हो गया। उन्होंने राणा का पीछा किया। शक्ति सिंह भी उनके पीछे ही चला कि वे बचकर न निकल जाए। रणभूमि में शक्ति सिंह के घोड़ों की टापों तले योद्धाओं के शव कुचलते जा रहे थे। 15-20 मुगल सैनिकों के ढेर के निकट इक्का दुक्का राजपूत खेत रहा था। शक्ति सिंह के मन में विचार उठा, मेवाड़ की मिट्टी व रक्त से सींचे पौधे बड़े होकर आज धरती की गोद में सदा के लिए सो गए। कितने भाग्यशाली हैं ये, मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलि हो गए। तभी उनके भीतर से किसी ने पूछा, और तुम प्रताप के छोटे भाई होकर उसके अंतर में सोया देश प्रेम, तुम प्रताप के छोटे भाई होकर, प्रश्न उभरा उसके दिलो दिमाग में। उसके अंतर में सोया देश प्रेम जाग उठा। वह स्वयं को धिक्कारने लगा, कितना अभागा हूं मैं, प्रतिशोध लेने चला था अपने ही भाई से, प्रकारांतर में मातृभूमि से। आज कितनी ही छत्राणियों की मांगों के सिंदूर पुछ गए, रक्त की नदियां बह गईं और मैं अपनी मातृभूमि के किसी काम न आ सका। कैसे इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। उसने देखा दोनों मुगल सैनिक राणा का पीछा कर रहे हैं। राणा के प्राण संकट में हैं। उसने अपना थोड़ा घोड़ा दौड़ाया और उनके समीप पहुंच गया, जहां दोनों सैनिक राणा को तलवार का निशाना बनाना चाहते थे। उसी समय शक्ति सिंह आ पहुंचा। उसने अपनी तलवार के वार से दोनों मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया। चेतक मूर्छित होकर गिर पड़ा था। प्रताप के समक्ष शक्ति सिंह अपराधी के समान खड़ा था। राणा ने कहा, मेरे प्राण शेष हैं, वह भी ले ले। इतने राजपूतों के खून से भी तेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ। किंतु शक्ति सिंह की आंखों में प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे। वह राणा प्रताप के चरणों में गिर पड़ा। मित्रों, भामाशाह का अनोखा त्याग एक प्रेरक प्रसंग है।
स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ रक्षा का अंतिम प्रयास करते हुए भी निराश हो चले थे। सारा राज्य वैभव समाप्त हो गया। अकबर की विशाल सेना का मुकाबला मुट्ठी भर राजपूत ही कर रहे थे। अपने शौर्य पराक्रम और वीरता से उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, परंतु बेचारे करते क्या। इधर अल्पसंख्यक राजपूत, उधर टिड्डी दल की तरह मुगलों की अपरिमित सेना। जब एक सेना समाप्त हो जाती, दूसरी पुनः लड़ने के लिए भेज दी जाती। जब एक जगह का रसद पानी समाप्त हो जाता, दूसरे जगह से शीघ्र ही सहायतार्थ पहुंचा दिया जाता। अकबर की विशाल सेना और अतुल साधनों का मुकाबला महाराणा अपने थोड़े सैनिकों और अल्प साधनों से अब तक करते आ रहे थे। अंत में समय ऐसा आ गया जब सारा धन और सारी सेना समाप्त हो गई। अब न पास में पैसा रहा और न अन्य साधन ही जिससे पुनः सेना तैयार करते। मातृभूमि की रक्षा के लिए एक भी उपाय सोचे बिना नहीं चूके, परंतु क्या करते। अब एक भी बस नहीं चल रहा था। उधर शत्रु सेना बढ़ती ही चली आ रही थी। अरावली की पहाड़ियों में भी छिपकर जीवन बिता लेने की कोई सूरत न दिख रही थी। शत्रु दल वहां भी अपनी टोह लगाए बैठा हुआ था। अपने जीवन की ऐसी विषम घड़ियों में एक दिन महाराणा व्यथित हृदय एकांत में विचार करने लगे। अब मातृभूमि की रक्षा न हो सकेगी। मां की रक्षा न कर सकने वाले मुझे अभागे को इस समय देश का त्याग कर कम से कम अपनी रक्षा तो कर ही लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में कभी दिन लौटे हैं और पुनः मां को शत्रु के हाथों से स्वतंत्र कर सकूं। भविष्य में कभी दिन लौटे तो पुनः मां को शत्रु के हाथों से स्वतंत्र कर सकूं। दूसरे दिन अपने परिवार और बचे खुचे साथियों सहित वे सिंध प्रदेश की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से किसी ने आर्त भरी आवाज लगाई, महाराणा ठहरो, हम अभी जीवित हैं। राणा ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके राज्य के पुराने मंत्री भामाशाह दौड़ते हाँफते हुए उनकी तरफ चले आ रहे हैं। उन्होंने अभी अभी राणा के देश त्याग का समाचार पाया था। समीप पहुंचकर डबडबाई आंखों से भामा बोले, राजन, आप निराश ना हो जाएंगे तो आशा फिर किसके सहारे जीवित रहेगी। आप निराश हो जाएंगे तो आशा किसके सहारे जीवित रहेगी। मुख मलिन किए हुए राणा प्रताप बोले, मंत्रिवर, देश रक्षा के मेरे सारे साधन समाप्त हो चले। किसी साधन की खोज में ही कहीं चल पड़ा हूं। यदि सुयोग हुआ तो फिर लौट सकूंगा, वरना सदा के लिए मातृभूमि से नाता तोड़ के जा रहा हूं। स्वतंत्रता के पुजारी और मेवाड़ के सिंह की बातें बूढ़े भामाशाह के कलेजे में तीर जैसी जा चुभी। वे हाथ जोड़कर बोले, अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़िए और नए सिरे से लड़ाई की तैयारी कीजिए। इसमें जो कुछ भी खर्च पड़ेगा मैं दूंगा। मेरे पास आपके पूर्वजों की दी हुई पर्याप्त धनराशि पड़ी हुई है। जिस दिन मेवाड़ शत्रु के हाथों चला जाएगा, उस दिन वह अतुल संपत्ति भी तो उसी की हो जाएगी। फिर इससे अधिक सुयोग और क्या हो सकता है, जब मातृभूमि से उपार्जित कमाई का एक एक पैसा उसकी रक्षा में
लगा दिया जाए। भामाशाह के इस अपूर्व त्याग और देशभक्ति की बातें सुनकर महाराणा प्रताप का दिल भर आया। वे वापस लौटे और उस संपत्ति से एक विशाल सेना तैयार करके शत्रु से युद्ध हेतु जा डटे और सफलता प्राप्त की। कहते हैं कि भामाशाह ने इतनी संपत्ति अर्पित की जिससे महाराणा की 25,000 सेना का 12 वर्ष तक का खर्च चला था। भामाशाह चले गए और राणा भी अब नहीं है, पर उनकी कृतियां अब भी हैं और सदा तक रहेंगी। देश को जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनकी प्रेरणाएं अनेक राणा पैदा कर देंगी, तैयार कर देंगी, और उसी प्रकार अनेक भामाशाह भी पैदा होते रहेंगे जो अपनी चिर संचित पूंजी को मातृभूमि के रक्षार्थ अर्पित करते रहेंगे। ओम शांति।